मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज सोच रहे हो सुबह सुबह क्यों तैयार होगी गाइस। आज मैंने नए कोट सेट पहने हैं जो कन्नू मेरे लिए बैंकॉक से लेके आया था। बहुत खुला था ये। जो चीना ने कल पहना था वो भी मेरे लिए लेके आया था, वो बहुत टाइट था तो मैंने चीना को दे दिया। ये बहुत खुला था, जैसे मतलब कि हाथी के बच्चे को आ जाए, मगर नहीं। मगर मैंने इसको ठीक कराया है भैया को। अभी भी भैया ने अच्छे से ठीक नहीं किया है। मैंने इसको कहा था अच्छे से ठीक करना। उसने तो गोडे ये वाले मोटे कुछ भी नहीं खोले, बस ऐसे अंदर सिलाई लगा दी। अभी जाके दिखाऊंगी इसको कि भैया ये आपने खोला तो है नहीं है। तो फिर भी चलो मैंने पहन लिया है। मैं सुबह ही तैयार हो गई हूँ। मैंने पाठ पूजा कर लिया है, सब कुछ नाश्ता वाश्ता कर लिया है, सब कुछ काम कर लिया है। बस मैं राधा की वेट कर रही हूँ कि राधा आए, सफाई करे और मैं इनको डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके जाऊँ। मैंने कहा एक ही बार तैयार हो जाती हूँ। तो गाइस कैसा लग रहा है कोट सेट? कन्नू को साइज़ का पता नहीं है ना, तो बेचारे को जैसे समझ आया वैसे ही ले आया। चलो ले तो आए। चीना कह रही थी मेरे लिए आलू की सब्जी बनाना, बिल्कुल सूखी सी, जो उसमें पानी ना हो। तो मैंने टमाटर अदरक हरी मिर्च डाल के सूखे वाले आलू बना दिए, तो दही के साथ चीना खा लेगी। साथ साथ दूध भी उबाल के रख दिया है। अब ये 3 बोतल का पैक था, एक खस का था, एक रोज का था, एक ऊपर बादाम रोगन। वो देखो गाइस, एक बादाम रोगन वाला पड़ा है। अब वो भी निकालूंगी तो दूध के अंदर पी लेंगे, नहीं तो पड़े पड़े पिछली बार भी बोतलें एक्सपायरी हो गई थी ना। मैंने आलू की सब्जी बना दी है। अब तो देख के बनाया, ऐसे ही बता रही थी या फिर टुकड़े टुकड़े? मैंने टुकड़े टुकड़े नहीं किए, मैंने उसको आलू की सब्जी को फेर दिया है अच्छे से। एक बार जरा देख के बता कि ऐसी तो कढ़ाई में बनते हैं। तुम पढ़ाई का क्या हाल है? मम्मी वो ऐसे नहीं है। कैसे है फिर वो आलू के टुकड़े करती है? नहीं, वो आलू के टुकड़े करते हैं। हाँ, आपने फेस पे दिए। फेस दे नहीं थे, कभी कुछ नहीं करने, कभी कुछ। बालाजी हॉस्पिटल में आए हैं तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं वो है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं, अब सोमवार आएंगे। तो हम वापसी जा रहे हैं। अब ये और मैं वापसी आ रहे हैं। हम पानी की बोतल कितना कुछ साथ लेके आए थे कि काम आएगा। पहले कभी भी आते हैं कुछ लेके नहीं आते, आज इतना कुछ लेके आए। डॉक्टर नहीं है। अब चलो घर वापसी, चलो बाय बाय कर दो बालाजी को। बस अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं, आते ही कह रहे हैं चाय बना दे। पहले हम चाय पी के गए थे, ऐसे गए थे मैं 4-5 घंटे लगेंगे वहाँ पर। तो चाय वाय पी के पानी की बोतल सब लेके गए थे। मैं टाइम ज़्यादा लगा नहीं है, तो इसलिए बस आते ही मैंने सबसे पहले चाय बनाई है और साथ में बिस्किट है। खा लो बिस्किट, ले लिया। तो बस आधा आधा कप चाय का है। मैंने दूध में ही पत्ती डाल दी। मैं कहा चलो करना क्या है, अब चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं, रात की तैयारी करते हैं। बस सब्जी पड़ी हुई है, फिर भी सोचते हैं कुछ ना कुछ। चीना से पूछती हूँ क्या बनाए। देखो पूछी तो नहीं, कोको तो नहीं कर रही है। अरे हमारा फाड़ देगी। नहीं पड़ेगी, ज्यादा पास मत आ, उधर ही रह। उधर ले जाती बार बार, हड्डी गिर गई। ये देखो तदा तदा। पापा की देख दवाइयाँ कितनी लेके आई हैं। उधर से वो देखना, उधर चली गई दवाई लेके। मिनी सू का ये बैग है ना, दवाइयों से भर गए। इतनी सारी दवाइयाँ क्यों लाए हो? 2 महीने कितने टाइम की है? 2 महीने। अच्छा, क्योंकि 3 महीने दवाई खानी है ना। तो फिर बालाजी से ले आए हो? हाँ वहीं से लिए। चलो सही है। दुकान होती है ना। रिपोर्ट्स भी लेके गए थे? हाँ, मैंने कहा चलो एक बार हो सकता है कि डॉक्टर दोबारा कह दे कि दोबारा दिखा दो, तो फिर मैंने कहा कि ले चलते हैं, मुझे ले जाने में क्या। अच्छा ठीक है, अब नहीं कर रही। बच्चे बाहर खेल रहे हैं ना, तो कोको को लग रहा है कि मैं भी जाऊं बाहर खेलने के लिए। बाहर छोड़ते हैं तो इधर उधर भाग जाती है। हमारे बाहर ना यहाँ पर सारी खुदाई चल रही है, क्योंकि यहाँ पर गैस पाइप डल रही है। गैस लाइन क्या? हाँ, गैस की पाइप डल रही है, यानी कि हमारे सिलेंडर से अब पीछा छूट जाएगा। बस हमारा बिल आया करेगा। कहते हैं जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में, यानी कि आपके जन्मदिन के आसपास हमें तोहफा मिल जाएगा गैस का। तो 7-7 हज़ार रुपये कहते लेंगे, मतलब कि कनेक्शन के नहीं, सॉरी, सिक्योरिटी जमा कराएंगे 7 हज़ार रुपये। और जब हम वापस नहीं लेंगे तो वापस भी कर देंगे। तो 7-7 हज़ार सबको देने। मैंने कहा पूरे घर में शायद 7 लेंगे। कहते नहीं, 7 आपसे, 7 निक्की से, 7 डॉली से, 7 सोनिया से, यानी कि 7-7 हज़ार सबसे लेंगे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कम से कम सिलेंडर तो नहीं बुक कराना पड़ेगा। जितना हम यूज़ करेंगे उतना बिल आएगा। लगता क्या बात है, आज तो मशीन बढ़ गई है। अब मशीन तो आपके लिए मंगाई, मशीन तो मंगाई आपके लिए। अच्छा, अब जैसी मशीन मंगाई थोड़े दिन की, आपका पैर जल गया। हाँ मगर अब आपका पैर ठीक है, ठीक। आप हाँ, कर सकते हाँ, मेरा पैर तो ठीक है अब। हाँ, तो आपने कभी सोचा कि बाहर अंदर मशीन पड़ी है भी मैं करूं? मेरे दिमाग में आज बात आई तो मैं बैठ गई।
मेरे दिमाग से उतर गया कि मशीन है या नहीं, ऐसा कुछ हाँ। था ही नहीं दिमाग में कि नहीं, पहले तो जला था, चलो माना कि पैर नहीं रख सकते, हाँ, हाँ। अब तो खाली निशान निशान है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं। उससे कोई दिक्कत नहीं है करने में, आराम से हो जाएगा। फिजियोथेरेपी वाला आएगा रात को, उसे 9 बजे आना है, अभी वो देखो अभी हुए 7:35, आप आधा घंटा भी कर लेते हो ना, 7:35 आधा घंटा भी कर लो हाँ। तब भी कीमत है। 15-20 मिनट मैं कर लेती हूँ, हाँ। आधा घंटा आप कर लो, फायदा क्या, पैसे लगा के भी अपने पास चीज पड़ी है और हम कर नहीं रहे। अरे नहीं, मेरे को याद नहीं रहा ना, बिल्कुल दिमाग में नहीं रहा कि हमारी मशीन बड़ी है, मैं कर लूँ। हाँ, क्योंकि मैं पहले तो करते थे। मैं पैर सड़ गया ना, मेरा ध्यान उसी तरफ था कि हाँ मैं पाँव जल गया, ध्यान में कोई इसके ऊपर निशान ना आए या कुछ नहीं है, मेरा ध्यान उसी के ऊपर नहीं, था। अब तो आपका सिर्फ कुछ नहीं है। हाँ, तो मगर खाली जो मैंने आपको तेल बना के दिया है, वो गरी के तेल के अंदर वो क्या था, कपूर को पीस के डाला, उससे निशान चला जाएगा। आप दिन में 2 बार 3 बार लगा ही नहीं रहे। नहीं, एक बार लगाई थी मैं सुबह। एक बार लगाए हाँ, सुबह लगाया कोई बात था। नहीं, अब मत लगाना है, कपड़ा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये करके उसके बाद लगा के बैठ जाओ, फिर फिजियोथेरेपी वाला आ फिर जाएगा। फिजियोथेरेपी वाला आ जाएगा। और हाँ। कल मैंने तेल बना दिया वो वाला दोबारा, कौन सा वाला? गरम वाला। अगर गरम वाला, हाँ, अच्छा। वो अदरक लहसुन, अदरक लहसुन वगैरह डाल के, हाँ। अदरक लहसुन अजवाइन, हम्म। वो 8 चीजें जो डलती हैं। हाँ, समझ गया। हाँ, तो वो गरम तेल लगा दिया, सर्दी के लिए सबसे फायदेमंद है। चलो ठीक है, ठीक है ना? हाँ, उसको शीशी भर अब के मैं रख। हटूं, आप आ जाओ। चल तू, मैं बैठ जाता बंद करूं? हूँ। बंद करनी कर दे। मैंने बंद कर। कई लोगों ने मुझसे भैया आपका नंबर मांगा था, भैया आपका नंबर दे दो, तो आप बताओ कि क्या क्या आप ठीक कर सकते हो। अगर लोग आपको फोन करते हैं तो उनको पता तो हो आप क्या क्या ठीक कर सकते हो, बताओ। मैं सारी चीजें, वैसे जोड़ों का दर्द है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, साइड का पेन है, घुटनों का दर्द है, सारी चीजें लगभग ठीक कर देते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आपका जो ये सीन, जब भी आपका सीन चल रहा होगा ना, उसमें आपका टेलीफोन नंबर दे देंगे, तो जिसने आपको करना होगा तो कॉल कर लेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? ओके। तो आप भगवान करे सबका भला हो जाए। और मेरी बहन को जैसे सर्वाइकल रहता हाँ है, जी। ओ सर्वाइकल सॉरी माइग्रेन रहता है, हाँ। तो उसके क्या मतलब कि मैं हेड मसाज करूँगा। अच्छा, ठीक है, हो जाता है उससे से। हाँ जी, बिल्कुल। चलो ठीक है। हाँ, तो तू देख भी नहीं रही, बड़े मजे आ रहे हैं तेरे को तो। चाचू के हाथ का वेज बर्गर खा के तो उसको मजा आ गया। और ये देख, तू भी खा ले साथ और साथ। क्या, मैं अंदर जाके खाऊंगी ना। अच्छा, रौनक के साथ खाएंगे। पर इसको पता है मेरी माँ नहीं इतना ये खाती चीजें, तो क्या तुम, मतलब मैं नहीं खाती ना, पापा इसके खा लेते हैं। मेरे को ना जैसे पापड़ी भल्ले गोलगप्पे टिक्कियाँ, मैं दूसरी टाइप की माँ हूँ, क्या सी पुरानी वाली, पुराने टाइप की। समोसा, ब्रेड पकौड़ा, टिक्की, चिल्ला। चीला है। हाँ हाँ हाँ, इस चीज का पापड़ी भल्ला। सही बता, हाँ, टेस्ट कैसा ये है? देख, ये भी आ गया। भी रौनक खा के बता। ये गए थे आज बर्गर किंग में, ये खा के आया भाभी जी। बर्गर हाँ 60 रुपए का बर्गर है, किसी काम का नहीं है। वो तंदूरी मुनीस दी हुई है, एक टिक्की लगाई हुई है, प्याज और इसे पतला सा बंद है। और ये बंद है कितना बढ़िया, हाँ, बंद भी कितना बड़े हैं। हैवी वाला बंद है ये। चलो, ये देखो, कविता को भेजा, उसका आ गया थम्स अप। अच्छा बढ़िया। भाई, ओ, साली ना। हाँ। हाँ हाँ, पता तो कविता, कविता। सबको पता ही है वैसे तेरी। हाँ, हाँ, वो- चलो, थैंक यू करो भाई गोल्डी को सारे। शुक्रिया जी। चीना की तो मुझे हो गई, मजा आया। ये भी आज जरा ही खाएगी, मैं बाकी रौनक पापा को मुझे खाएंगे। दिलवा, मुझे हाँ, तू रौनक क्या को मुझे हुआ? दिलवा। स्पाइसी तो नहीं है ना? नहीं, अगर मैं कुछ स्पाइसी बना दूं तो स्पाइसी है, अगर तू कुछ बनाएगा बाजार से कुछ भी आ जाए, कोई स्पाइसी नहीं है वो। गोल्डी, कोई बात। आज एक ना कमेंट आया था, तो जिसमें आया था चीना को तो सब्जी बनानी नहीं आती, चीना को तो नमक डालना भी नहीं आता, चीना की शादी होगी क्या। डाला था उसमें? नहीं, डालना नहीं आता। क्यों नहीं डालना आता? क्या गलत, क्या नमक डाला मैंने? अब मुझे नहीं पता कि ये पहले बाल्टी के कपड़े नमक उड़ा कर डाला हो, करके डाला हो क्या? पता नहीं मुझे। तो मैं अभी लाई हूँ। हाँ, तो ये बाल्टी अभी कपड़े लपेट दियो है। लपेटती हूँ। हाँ, तो ना कह रहे हैं कि भाई चीना को नमक डालना नहीं आता, चीना की गोलू को तो चलो, गोलू का तो सारा काम सही हो गया, गोलू को तो पायल मिल गई है और पायल कर देती थी, गोलू को भी कुछ नहीं आता था, तो अब इसको तो कुछ आता नहीं है। अब जितना मर्जी जज जो हाई कोर्ट का किसी का भी हो, आखिर तो काम तो खुद ही करना पड़ता है। अब तू बता Guys, कि मैं तेरा घर से ना पहले क्या बात तो करे। मैं काम वाली लेकर जाऊंगी। मैं वो दहेज में एक मम्मी काम वाली दे रही है, जो ये मेरी डिसाइड हो चुका है, इसलिए मैं खाना नहीं बना रही थी। अच्छा, दहेज डिसाइड हो चुका है। मतलब दहेज में टीवी सोफा नहीं चाहिए। एक काम वाली जाएगी जो बिल्कुल बिल्कुल साथ ही जाएगी। अच्छा, जब मैं उठूं तो जैसे हलवा डोली भी- में- हलवा भी वही बना के देगी सबको, और पहली रसोई तो वही करेगी, मैं तो क्या ही करूंगी। वो शादी उसकी हो पहली रही है। रसोई हुई है, हाँ हाँ। और मतलब कि बस नमक मेरे को इसलिए डालना नहीं आता क्योंकि मुझे सीखना ही नहीं है नमक डालना, यही है। हाँ,
गाइस मजाक कर रही है चीना। मैं तो नहीं कर रही। नहीं, मजाक कर रही है चीना, क्योंकि कोई भी कभी भी, जब गोलू गई थी, गोलू को कुछ नहीं मम्मी, आता आप भी था। सीढ़ी आती ना, खुद ही बनाती थी? हाँ, सारा काम जब मैं सीढ़ी जाती थी खुद ही करती थी। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हमेशा लड़कियां अपने माँ बाप के घर में लाड करती हैं, पता होता है कि माएँ काम कर देती है, अगले घर और जो जाके लिख रही उन्हें- होगी ना, हाँ। मैं 110% बोल रही हूँ, उसको भी बनाना नहीं आता होगा अगर वो होगी तो। कोई बात नहीं गाइस, लड़कियां सांझी होती हैं सबकी, और किसी को आता है किसी को नहीं आता। अब मैं थी, मुझे रोटी बनानी आती थी, झाड़ू पोछा मारना आता था, मगर मुझे कपड़े धोने और बर्तन धोने नहीं आते थे। कपड़े धोने और बर्तन धोने नहीं आते थे। मैं कहाँ धोती थी? नानी के घर में कभी बर्तन नहीं धोती थी। सब्जियां तो बहुत परफेक्ट थी मैं सब्जी रोटी में। तो फिर मैंने आते ही सबसे पहले वॉशिंग मशीन ली थी, क्योंकि फिर धीरे धीरे करके मतलब मेरे को सारा काम आ गया। कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं ना करूँ। तो अब चीना भी धीरे धीरे सारा सीख लेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी चावल तो आते ही हैं, चावल एक आते हैं। गिलास अब ये चावल में भुर्जी दो जो अब ये गिलास जो पानी, सीटी लगा दो, अब ये जो तड़का लगा हाँ दो। अब ये जो भुर्जी बनाई थी, ये इसी ने बनाई थी गाइस। और धीरे धीरे माँ के पेट से कभी कोई सीख नहीं आता, सीख के नहीं आता, सब आके दुनियादारी में ही सीखते हैं। इसको भी आ जाएगा सब। पहली बार इसने बनाई, उल्टा आपको खुश होना चाहिए कि जीना कुछ ना कुछ बना रही है, अपनी माँ की हेल्प कर रही है, और यही चीज़ें इसको धीरे धीरे आएंगी तो आगे ये परफेक्ट हो तो जाएगी। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है तो मेरी हाँ, शादी का। हाँ। पहली भुर्जी से ही। हाँ, अब पहली कल मैं भुर्जी आपको से guys स्टार्ट फिर किया कुछ है। और बना के दिखाऊंगी, कल ये कुछ और पक्का। बना के दिखाएगी धीरे अच्छा धीरे सा बहुत के। अच्छी हाँ, रेसिपी। बस आप टेस्ट आप मुझे बताओ कौन सी रेसिपी हाँ, easy और कल अच्छी आप बताना कि कौन सी रेसिपी इस है। कमेंट को बताना। मैं कल 8 बजे बनाना शुरू करूंगी, तो 8 बजे तक जो भी कमेंट्स होंगे, हाँ, ये सारे पढ़ के 8 बजे के बताएगी। बाद मत करना कमेंट, अगर आप 8 बजे के बाद व्लॉग देख रहे होगे तो। हाँ, तो फिर ये कैसे बनाएगी तो आप पहले बताना, हम उसकी तैयारी सारी करके रखेंगे। जो बच्चों का खाना है पेडिगिरी, वो ख़त्म हो चुका था। कल मुझे अच्छा भला पता था कि पेडिगिरी ख़त्म है, तो बस मेरे दिमाग में नहीं रहा। जब रात के बजे 9 तो बच्चों का खाना बनाने लग पड़ी, तो देखा कि पेडिगिरी नहीं है। तो अब ये पैकेट चीना ने ब्लिंकिट से मंगाया है, और महंगा पड़ा है गाइस। वैसे मुझे चलो कोई बात नहीं, महंगा पड़ा है कुछ है, बच्चे तो कम से कम खाना तो खा के सोएंगे। कई बार नहीं दिमाग में रहता, बस दिमाग में रहता है कि ये मंगाना। वैसे मेरे को चाहिए कि 2 पैकेट रह जाए तो मुझे फटाफट मंगा लेना चाहिए, मगर नहीं, जब पूरे ख़त्म हो जाते हैं मैं तभी मंगवाती। ये मेरी गलती है, और उस गलती की सज़ा भुगतनी पड़ती है कि रात को एट टाइम मंगाने पड़ते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे सब 2 रह जाए मुझे बता दिया करो। हाँ ठीक। हाँ, असल में देती मैं हूँ ना। तो वैसे ये ऐसे 2 पैकेट होते हैं, मैं 2 मंगाती हूँ, 30 होते हैं, तो इसमें 15 है, तो हमने 15 ही मंगवा लिए। अब 30 वाला अगले थोड़े दिन बाद। ये 2 पैकेट रोज लगते हैं, यानी कि हफ्ता ही निकल जाएंगे गाइस। तो गाइस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं। चीना तेरा नाइट सूट बहुत सुंदर लग रहा है ना, है, बहुत। कलर इतना सुंदर है, इतना सुंदर, मेरा ही मंगा दे। और चीना बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि आप जो नाइट सूट पहनते हो वो कहाँ से आते हैं। गाइस 1100 के 2 आते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, इतना अच्छा स्टफ है। स्मॉल से एक्सेल तक 1100 के 2 है, बहुत रीजनेबल है। 550 रुपए का एक तो बिल्कुल भी माड़ा नहीं है। चीना एक बात करेगी, तू जब ये नाइट सूट की आ रही है इसके ऊपर फोन नंबर डाल फोन नंबर दो, डाल लोग फोन नंबर मांग रहे हैं। ठीक है, मैं शिखा का फोन नंबर डाल। हाँ, बहुत अच्छी है शिखा, इसकी फ्रेंड है, बहुत अच्छी है, और वो भी अच्छी है, उसके नाइट सूट भी बहुत अच्छे है। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ सेफ नाइट।